Hello, good morning students. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is acid, base and salt, and the topic is water of crystallization. ये एक बार 2015 के आसपास बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इसके ऊपर क्वेश्चंस. इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे जस्ट, ठीक है. तो हमने अब तक एसिड, बेस एंड सोल्ट में क्या पढ़ लिया. आपको जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना, आपको पता होनी चाहिए एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड एंड ऑल द पॉसिबल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दैट पार्ट, ठीक है. फिर बेस में भी आप तीनों चीज़ सेम ऐसे ही पढ़ोगे. फिर हमने पीएच स्केल पढ़ा था. पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी एसिड सोल्यूशन हो या बेस सोल्यूशन हो, क्या H पॉजिटिव आयन दोनों में मिलेंगे, ठीक है. क्यों मिलेंगे पता है? क्यों मिलेंगे? जैसे NaOH है, क्या है, बेस है एक्वस मीडियम में, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. H पॉजिटिव आयन तो इसमें रहेंगे, क्यों, वाटर है ना. बताया था आपको कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव OH, तो H पॉजिटिव आयन क्या है, दोनों में मिलेंगे, ये मैं बता चुका. पीएच स्केल पढ़ा था हमने पूरा, ठीक है, उसके यूजेस पढ़े थे पीएच स्केल में. फिर उसकी कुछ एप्लीकेशन थी, एसिडिटी है, टूथ डीके है, ठीक है. सॉइल का पीएच पता करने से क्रॉप्स पे क्या असर पड़ता है, एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, किस टाइप में सबसे अच्छी होगी, ठीक है. इन्वायरमेंट के ऊपर देखा था पीएच का इफेक्ट, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है. ये सब आपको पता होने चाहिए. उसके बाद हमने सोल्ट्स की, सोल्ट्स में एप्लीकेशन की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन सारी पता होनी चाहिए आपको. हमने क्या कौन कौन सी की थी? सबसे पहले NaCl कॉमन सोल्ट पढ़ा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको होमवर्क दिया था. फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया था ब्लीचिंग पाउडर, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और भी एक दो हमने और किए थे. और आपकी बुक्स के अंदर वी हैव डिस्कस, एक मैंने आपको होमवर्क दिया था. अब ये लास्ट बचता है. आपने काफ़ी जगह इस चैप्टर में सुना होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. आप इसको देखो, एक चीज़ समझना, ये लिखा था उसमें, ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम. और मैंने कल ये कहा था उसको पढ़ाते हुए, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. डाइहाइड्रेट क्या है ये? डाइहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. इसमें मैंने बताया था in the chemical formula of gypsum there is a sodium sulfate plus 2 molecules of water of crystallization. ये नहीं बोला था 2 molecules of water. I have speak that 2 molecules of water of crystallization. अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझना. छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर. आप सोल्ट आपके घर में यूज करते हैं, वो सोल्ट नहीं, कोई भी सोल्ट हो. देखो, जो सोल्ट आपकी रहती है वो आपकी यूजुअली दो टाइप की रहती है. कौन कौन सी बताइए? ड्राई सोल्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, अनहाइड्रस. और एक क्या रहती है आपकी, हाइड्रेटेड सोल्ट. हाइड्रेटेड रहती है, इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं. अब एक चीज ध्यान से सुनना, सपोज करो इसको हम अनहाइड्रस कैसे बना सकते हैं सोल्ट को, बाय वेरियस मेथड, लाइक इवेपोरेशन हो गया एक आपके पास, और भी बहुत है, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, और भी काफ़ी मेथड्स है, ठीक है. ऐसे ही देखो, अगर सोल्ट को हम एक्सपोज कर दे ओपनली, ओपन इन्वायरमेंट में जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल सोल्ट क्रिस्टल पे आके खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है. अटैच्ड हो जाते हैं. जैसे आप एग्जांपल समझो, बिस्किट का पैकेट है. व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन दैट पैकेट एंड लीव इट इन द इन्वायरमेंट पे, चलो रात में आपने कुछ बिस्किट्स खाए और खुला पैकेट ऐसे ही रख दिया, मॉर्निंग में क्या होता है, सील नहीं जाते बिस्किट, सीलन सी हो जाती है, वो क्रिस्पी टेस्ट नहीं रहता, उसके बाद खाते हो तो आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल सीलन टाइप के हो जाते हैं. इसी सेम, क्यों, उसमें वाटर मॉलिक्यूल सब क्या है, उस बिस्किट पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो कुछ परसेंट जो भी उसकी टेंडेंसी है, जितने वाटर मॉलिक्यूल है उस पर अटैच हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सीलन टाइप का हो गया. तो इसी में जो सोल्ट है
हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब यही है कि जब आप सॉल्ट को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दोगे, ठीक है, देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर गोइंग टू बी अटैच ऑन द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और क्रिस्टल ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट वाटर मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द सॉल्ट, दैट वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कह रहा है, देखो इसको पढ़ना ध्यान से। क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड seems to be dry, ठीक है, anhydrous, seems to be dry anhydrous, but actually contains some water molecules attached to them, मतलब उनसे कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, जिसको हम ड्राई समझते हैं, वो ड्राई नहीं रहता, देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू देम, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। समझ गए ये चीज? इसके अंदर यही है, कुछ एग्जांपल्स, आप एग्जांपल्स देखो इसके, आपको उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो CuSO4 है, ये वैसे तो रहती है आपकी वाइट कलर में, ये सोल्ट है, ठीक है, वाइट कलर, बट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट इट विल गोइंग टू फॉर्म CuSO4 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और ये आपका कलर चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू, ठीक है, ये NTSC में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपके पास FeSO4 है, फेरस सल्फेट, इट अगेन वाइट इन कलर, ये भी वाइट कलर में रहता है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपोज इन द एटमॉस्फेयर ये क्या बनाएगा, प्लस 7H2, मतलब 7 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज, ये किसमें ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको भी व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपोज, इसको भी आप एक्सपोज करोगे, सॉल्ट है, तो ये क्या बनाएगा, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और जिप्सम का मैंने आपको बताया ही था, अभी पढ़ाया था ना कल हमने जिप्सम भी, उसमें मैंने आपको बताया डेड, कल मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ाया था, उसमें ये बताया डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जब उस टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे क्या है, पूरा वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और CaSO4 बचेगा, ठीक है, वो ड्राई है बिल्कुल। ये कुछ चीजें हैं। अब एक्शन एक टॉपिक और आता है इसी के अंदर ही, और इसी के अंदर आपका एक टॉपिक और आता है, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। देखो CuSO4 आपको पता है .5H2, इसको जब आप एक हीट करोगे क्या होगा, कुछ नहीं, ड्राई मिल जाएगा आपको बिल्कुल, प्लस 5H2। ऐसे ही आपका क्या है, FeSO4 को आप हीट करोगे तो क्या होगा, FeSO4 आपका अलग होगा प्लस 7H2, फिट आउट। इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी के अंदर दिखा रखा है कि एक बर्नर है, आपने इस टाइप से एक एक्टिविटी है आपकी बुक के अंदर, ये एक्टिविटी जरूर कर लेना, यही एक्टिविटी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, ये एक्टिविटी है, इस टाइप से बर्नर है, इस टाइप से बर्नर है, फ्लेम है, ठीक है, ऐसे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है,
यहाँ पे आपके पास है CuSO4 प्लस 5H2O, ठीक है। मतलब ये सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके पास, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। और जब इसको हीट करोगे तो क्या हो रहा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके निकल के यहाँ सबमर्ज होने शुरू हो गए, मतलब यहाँ डिपॉजिट होने लग गए। ये आपकी बॉइलिंग ट्यूब है, एंड दीज आर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो मैंने अभी बताई थी आपको, क्या बन रहा था इसमें हीट करने से, प्लस 5H2, यही बन रहा था ना हीट करने से। तो ये एक्टिविटी याद रखना, दैट एक्टिविटी इज गिवन इन दी एनसीईआरटी बुक, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस एक्टिविटी। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, बेसिक्स था जो आपको आना चाहिए। अब एक्टिविटी को आप पढ़ोगे, उसमें देखोगे क्या मटेरियल रिक्वायर्ड्स में क्या क्या है। हाइड्रेटेड सॉल्ट चाहिए हमें, ठीक है, बर्नर चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब चाहिए, पकड़ने के लिए क्लैंप स्टैंड चाहिए, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब को। तो ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, और क्या बताया था इसके साथ आपको, प्रोसीजर के साथ देखो एक्टिविटी लिखने के 3 चीज़ें होते हैं हमेशा, एम, apparatus required, apparatus required। कभी आपको फुल नंबर चाहिए ना बोर्ड में तो तरीके से लिखो। प्रोसीजर, इसको ना भी लिखोगे 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तब भी ठीक रहता है। इसके प्रोसीजर के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, एंड लास्ट इज योर इन्फरेंस, और एप्लीकेशन है उसकी कोई एप्लीकेशन, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए एक्टिविटी लिख रहे हो। सो ये चैप्टर आपका ओवर, योर होमवर्क दैट यू हैव टू रिवाइज द होल चैप्टर। अब आपको ये चैप्टर याद होना चाहिए, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ इस चैप्टर में से। फर्स्ट सेकंड अच्छे से मैंने करा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। मंडे से शुरू करेंगे हम, और उसको मैं ट्राई करूँगा कि आई एम गोइंग टू डू दैट चैप्टर ऑन दी PPT, ठीक है। लैपटॉप से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें ना पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत है, यहाँ तो बनेगी नहीं बोर्ड पे। सो आई एम ट्राइंग टू टेक लेक्चर फ्रॉम द लैपटॉप ओनली, ओके।